क्वेश्चन नंबर 14 कहता है कि प्रूव दैट ए वेक्टर ए डॉट क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ ए वेक्टर ए एंड बी इज इक्वल टू 0। तो अगर इसको सॉल्व किया जाए तो इमेजिन करिए कि एक वेक्टर ए है और एक वेक्टर बी है। अगर ए और बी का अगर क्रॉस प्रोडक्ट दिया जाए तो इसका क्या मतलब होता है, इसे डायग्रामेटिकली हम रिप्रेजेंट करते हैं। इसका ये मतलब होता है कि ए और बी जिस भी प्लेन में है उस प्लेन, मान लीजिए कोई एक प्लेन है, ये इस प्लेन में है दोनों वेक्टर ए और बी, तो इस प्लेन के ठीक परपेंडिकुलर एक वेक्टर जाएगा जो कि ए क्रॉस बी होगा। ये मतलब होता है क्रॉस प्रोडक्ट का। इसको हम लोग एक कोई और वेक्टर सी से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ठीक है। तो अगर इसको वेक्टर सी मान लिया जाए जो कि परपेंडिकुलर किया हुआ है, इसको वेक्टर सी मान लिया जाए तो डायग्राम से हम लोगों को साफ दो चीज़ नज़र आता है। एक कि वेक्टर ए जो है वो परपेंडिकुलर है वेक्टर सी के, और दूसरा कि वेक्टर बी जो है वो भी ठीक परपेंडिकुलर है वेक्टर सी के। और क्वेश्चन क्या डिमांड करता है हमसे, प्रूव करना है कि ए डॉट ए क्रॉस बी 0 है। तो हम लोग लेफ़्ट हैंड साइड से स्टार्ट करते हैं। तो ये होगा ए डॉट ए क्रॉस बी। हम लोगों ने ए क्रॉस बी को सी मान लिया है, तो अगले स्टेप में ए क्रॉस बी की जगह हम लोग सी पुट कर देंगे। तो ए डॉट सी हो गया ये। अब हम क्या करेंगे, डॉट प्रोडक्ट का फॉर्मूला यूज़ करेंगे। तो वो होता है वेक्टर ए मैग्नीट्यूड इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर सी इंटू कॉस थीटा, ठीक है। अब दोनों के बीच का हम लोगों को क्या चाहिए, एंगल चाहिए। तो अगर पॉइंट नंबर 1 को देखा जाए तो हम लोग देख सकते हैं कि ए और सी दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर, इसका मतलब दोनों के बीच का जो एंगल है वो 90 डिग्री है। और यही बात हम लोगों को डायग्रामेटिकली भी रिप्रेजेंट कर दी है कि ये वेक्टर ए है और ये वेक्टर सी है, इसके बीच में जो एंगल है वो है 90 डिग्री। तो यहाँ पे थीटा क्या पुट करेंगे, 90 डिग्री। तो ये हो जाएगा मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर सी इंटू कॉस 90 डिग्री। और हम जानते हैं कि कॉस 90 होता है 0, तो ये अगले स्टेप में हो जाएगा 0, जो कि हमारा राइट हैंड साइड प्रूव हो गया। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 14 का सॉल्यूशन।